क्या आप जानते हैं, पुराने राजमहल की दीवारों में छिपी हैं ऐसी कहानियां जिन्हें सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। इस राजमहल में दिन का उजाला ढलते ही शुरू हो जाती है अजीबोगरीब आवाजें, आत्माओं की मौजूदगी और एक भयानक सच का पर्दाफाश। आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी राजमहल की भूतिया कहानी। रात का तीसरा पहर था। चारों तरफ गहरी अंधेरी छाई हुई थी और हल्की हल्की हवा का झोंका सुनसान गांव की खामोशी को और भी गहरा बना रहा था। पहाड़ी के ऊपर स्थित पुराने महल के खंडहर से कभी कभी अजीब गरीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई छिपकर चीख रहा हो। कहानी शुरू होती है एक पत्रकार नील से। नील अपनी साहसी रिपोर्टिंग के लिए मशहूर था और उसे खबर मिली थी कि गांव वाले रात में महल के पास जाने से डरते हैं। नील ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। क्या यह महल सचमुच बताहा है या ये सब महज अफवाहें हैं? नील ने अपने कैमरे के सामने रिकॉर्ड करते हुए कहा। उसकी टीम के सदस्य साक्षी और रोहित थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। महल तक पहुंचने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। रात के समय यह जंगल मानो भूल भुलैया बन गया था। हर कदम पर अजीब आवाजें और परछाइयों का एहसास उन्हें बेचैन कर रहा था। नील ने रास्ते में एक गांव के बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात की, जिसने चेतावनी दी, उस महल में मत जाना। जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन नील इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। महल का मुख्य दरवाजा टूट चुका था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। नील ने अपना कैमरा ऑन किया और चारों ओर देखने लगा। यह जगह सच में डरावनी है, साक्षी ने धीरे से कहा। दीवारों पर अजीब परछाइयां तैर रही थीं और फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। तभी हॉल के एक कोने से एक भारी डरावनी आवाज सुनाई दी। रोहित कांपते हुए बोला, कोई है यहां? लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। नील ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक टूटा हुआ आईना था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। नील बोला, यह तो बस एक आईना है। लेकिन तभी जब नील आईने के पास गया, उसने देखा कि उसकी पीठ के पीछे एक परछाई दिखाई दे रही है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने कुछ देखा क्या? नील ने अपने साथियों से पूछा। सब ने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे वे महल के अंदर बढ़ते गए, रहस्यमय घटनाएं होती रहीं। अचानक साक्षी ने दीवार पर लाल निशान देखे। वह चिल्लाई, ये खून का दाग है। सबने देखा कि दीवार पर एक वाक्य लिखा था, यहां से चले जाओ नहीं तो मौत पक्की है। नील ने कहा, यह तो किसी का मजाक हो सकता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। नील ने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा। वहां एक पुरानी ताबूत रखी थी। ताबूत के पास एक लाल रंग की डोरी बंधी हुई थी और उस पर एक प्राचीन ताले का निशान था। क्या यह किसी राजा की समाधि है? रोहित ने पूछा। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी और ताबूत के पास रखी एक पुरानी किताब अपने आप खुल गई। किताब के पन्ने पलटने लगे और उसमें से धुआं निकलने लगा। धुएं में से एक आकृति उभरी। वह एक महिला की आत्मा थी। उसका चेहरा विकृत था और आंखें जल रही थीं। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आत्मा चिल्लाई। पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंजने लगी। नील ने तुरंत कैमरा बंद कर दिया, लेकिन आत्मा बोली, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। साक्षी और रोहित भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। आत्मा ने बताया कि वह इस महल की रानी थी, जिसे विश्वासघात करके मार डाला गया था। वह तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक कि उसकी मौत का बदला न ले लिया जाए। नील ने कांपते हुए पूछा, हमें क्या करना होगा? आत्मा ने कहा, महल के नीचे एक गुप्त सुरंग है, वहां एक खंजर छिपा है। उस खंजर से उस व्यक्ति की आत्मा का अंत करो जिसने मुझे मारा था। महल के अंधेरे कॉरिडोर में कदम रखते ही नील, साक्षी और रोहित ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। हर कदम के साथ
उनकी तेज सांसें और अजीब साए साए की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। साक्षी डरते हुए बोली, तुमने सुना? कोई हमारे पीछे है। शांत रहो, अगर हमने खुद पर काबू नहीं रखा तो हम कभी भी इस रहस्य को हल नहीं कर पाएंगे। नील ने उसे शांत करते हुए कहा। अचानक उनके सामने एक दरवाजा दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था। दरवाजे पर अजीब निशान और खून जैसे धब्बे थे। यह हमें किसी गुप्त सुरंग में ले जा सकता है, नील ने अंदाजा लगाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर की सीढ़ियां घने अंधेरे में डूबी हुई थीं। नील ने अपनी टॉर्च निकाली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे महल की गहराइयों से उनका स्वागत किया जा रहा हो। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल कक्ष था। वहां चारों ओर पुरानी मूर्तियां थीं और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। बीच में एक पत्थर का मंच था जिस पर एक खंजर रखा हुआ था। खंजर चमक रहा था जैसे वह किसी शक्ति का प्रतीक हो। लेकिन जैसे ही नील खंजर के पास पहुंचा, कक्ष में हलचल शुरू हो गई। मूर्तियों की आंखें लाल हो गईं और दीवारों से खून बहने लगा। एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, यह खंजर आसानी से नहीं मिलेगा। जो इसे छूने की कोशिश करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नील ने डरते डरते खंजर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खंजर तक पहुंचने से पहले ही जमीन कांपने लगी। तभी एक विशाल परछाई उनके सामने आ गई। ये वही आत्मा थी जिसने उन्हें खंजर ढूंढने भेजा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आत्मा चिल्लाई, तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, तुम मेरी शक्ति को कमजोर करने आए हो। नील डरते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। ये खंजर तभी उठाया जा सकेगा जब तुम अपनी सबसे गहरी कमजोरी का सामना करोगे, आत्मा ने कहा। तभी कमरे में अजीब दृश्य बनने लगे। साक्षी ने देखा कि उसके बचपन की सबसे भयानक यादें, जिनसे वह हमेशा भागती रही थी, उसके सामने खड़ी थी। रोहित के सामने उसका सबसे बड़ा डर, अंधेरे में अकेले रहने का डर, जीवंत हो उठा। नील ने देखा कि उसके पिता, जिनसे उसने कभी माफी नहीं मांगी, उसके सामने खड़े हैं। रोहित कांपते हुए पूछने लगा, ये क्या है? ये तुम्हारे अंदर के डर हैं। जब तक तुम इनका सामना नहीं करोगे, ये तुम्हें नष्ट करते रहेंगे, आत्मा ने उत्तर दिया। नील ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो पापा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। उसके ऐसा कहते ही उसके सामने खड़ी परछाई गायब हो गई। साक्षी और रोहित ने भी अपने अपने डर का सामना किया। जब तीनों ने अपने डर पर जीत पा ली, तब जाकर कमरे में शांति आई। अब खंजर को बिना किसी बाधा के उठाया जा सकता था। नील बोला, चलो जल्दी से खंजर लेकर उस विश्वासघाती आत्मा को खत्म करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने खंजर उठाया, एक और रहस्य सामने आया। कमरे की फर्श पर एक नक्शा उभर आया जो महल के गहरे रहस्यों की ओर संकेत कर रहा था। साक्षी हैरान होकर बोली, यह क्या है? शायद यह उन रहस्यों का दरवाजा है जिन्हें यह महल बरसों से छिपाए हुए है, नील ने जवाब दिया। अब उनका मकसद सिर्फ आत्मा को मुक्त करना नहीं था, बल्कि उन गुप्त रहस्यों को भी उजागर करना था जो उन्हें यहाँ खींच लाए थे। वे जितना गहराई में जा रहे हैं, उतना ही खतरा बढ़ रहा है। रानी की आत्मा के ये अंतिम शब्द नील, साक्षी और रोहित के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। मानचित्र का निशान उन्हें महल के एक और गहरे सुरंग की ओर ले जा रहा था। रात का समय और महल का भयावह वातावरण हर पल उनके साहस की परीक्षा ले रहा था। लेकिन इस बार उन्हें लग रहा था कि यह केवल आत्माओं का मामला नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो सदियों से दफन था। मानचित्र देखकर वे सुरंग के द्वार पर पहुंचे। वह लोहे का दरवाजा था जिसके ऊपर अजीब सी लिखावट थी। नील ने गौर किया कि यह संस्कृत जैसी लग रही थी। ये कह रही है, जो सत्य का सामना नहीं कर सकता वह आगे न बढ़े। नील ने अनुवाद किया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि भीतर एक संकरी सीढ़ियों भरी सुरंग थी। रोहित ने टॉर्च जलाकर कहा,
क्या किसी को लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं? साक्षी ने जवाब दिया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे वे सुरंग में आगे बढ़े, दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में राजा और रानी की कहानियां चित्रित थीं, लेकिन एक विशेष चित्र ने उनका ध्यान खींचा। वहां राजा एक खंजर पकड़े हुए था, जो अब उनके पास था, और उसके सामने एक काली आकृति झुकी हुई थी। साक्षी बोली, यह वही विश्वासघाती आत्मा है। नील ने गहराई से देखते हुए कहा, लेकिन यह आकृति इंसान नहीं है, यह कुछ अलग है। सुरंग उन्हें एक बड़े कक्ष में ले गई। कक्ष के बीच में एक गोल पत्थर का मंच था, जिसके ऊपर एक और मानचित्र रखा था। लेकिन जैसे ही नील ने मानचित्र उठाया, दीवारों से अजीब आवाजें गूंजने लगी। एक गहरी गूंजती आवाज ने कहा, तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? अचानक मंच से घने कुहासे की एक लहर उठी और उनके चारों ओर घूमने लगे। उस कुहासे से एक आकृति प्रकट हुई। ये वही विश्वासघाती था जिसने रानी की हत्या की थी, लेकिन इस बार वह केवल एक आत्मा नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ में एक अजीब सा अमूल्य चमक रहा था। तुमने मुझे जगाकर बहुत बड़ी गलती की है, वह चिल्लाया। नील ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें रोकने आए हैं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये खंजर मेरे खिलाफ बेअसर है। तुमने रानी की बात सुनी, लेकिन उसका सच नहीं जाना। वह हंसा और अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। नील, साक्षी और रोहित को अलग अलग कोनों में फेंक दिया गया। रोहित ने देखा कि फर्श पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसने उसे उठाकर पढ़ा, यह खंजर तभी काम करेगा जब यह विश्वासघाती की कमजोरी के संपर्क में आएगा। साक्षी ने पूछा, उसकी कमजोरी क्या है? नील ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता लगाना होगा। तभी विश्वासघाती ने उन पर हमला शुरू कर दिया। उसके हर वार तेज और जानलेवा थे। नील ने खंजर उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खंजर हर बार बेअसर हो गया। साक्षी ने दीवार पर बने चित्रों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि एक चित्र में विश्वासघाती को पानी से डरते हुए दिखाया गया था। साक्षी ने चिल्लाकर कहा, पानी, यह उसकी कमजोरी है। नील ने तुरंत पास की एक पुरानी दीवार देखी, जहां से पतली जलधारा बह रही थी। उसने खंजर को पानी में डुबोकर विश्वासघाती की ओर फेंका। खंजर उसके सीने में धंस गया। एक तीव्र चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और विश्वासघाती की आकृति कुहासे में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही विश्वासघाती गायब हुआ, कमरे में एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक और सुरंग थी, जो महल के और गहरे रहस्यों की ओर ले जा रही थी। रोहित ने पूछा, क्या यह खत्म हो गया? नहीं, यह तो बस शुरुआत है, नील ने मानचित्र को देखते हुए कहा। इस महल में और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। क्या अगली सुरंग उन्हें महल के सबसे गहरे और खतरनाक रहस्यों की ओर ले जाएगी? क्या रानी की आत्मा अब उनकी मदद करेगी, या एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।